वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। द वॉचर मूवी के स्टार्ट में एक घना जंगल दिखाया जाता है जिसमें जॉन खुद को और अपनी बीवी को इस जंगल से निकालने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस जंगल की एक खामी थी। आप सारा दिन इस जंगल में घूमे फिरे, मगर जैसे ही दिन ढले और परिंदे भी यहाँ से निकलने लगे तो तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा, क्योंकि उसी वक्त वॉचर के निकलने का टाइम शुरू हो जाता है। वो इंसानों और जानवरों को मार डालते हैं। बदकिस्मती से जॉन दिन ढलने से पहले रास्ता नहीं ढूंढ सका और वॉचर गारों से बाहर निकल आए। जॉन फौरन ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाता है। टहनी के टूटते ही वो नीचे गिर जाता है। वॉचर उसे घसीट कर अपने पास ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद आयरलैंड में दो जुड़वा बहनें दिखाई देती हैं। मीना और लूसी माँ की डेथ के बाद पेट शॉप में काम करती हैं। एक दिन शॉप का ओनर मीना को चिड़ियाघर में पैरेट पहुंचाने का कहता है। मीना पैरेट लेकर गाड़ी से रवाना होती है। रास्ता भूलने के कारण वो जंगल में पहुंच जाती है। मीना हालात का सामना करने वाली औरत थी, इसलिए वो गाड़ी खराब होने के बाद अपना पैरेट उठाकर पैदल जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसे नहीं मालूम था कि ये वही जंगल है जहाँ वॉचर बसेरा करते हैं। अंधेरा होने लगा, परिंदे भी उड़ने लगे और वॉचर का गारों से बाहर निकलने का टाइम भी शुरू होने वाला था। अचानक मीना की नजर एक बूढ़ी औरत मैडलाइन पर पड़ती है, जो मीना को ऐसे बुला रही थी जैसे मीना मौत के किनारे पर ठहरी हो। मीना फौरन उसकी तरफ भाग जाती है तो मैडलाइन बंकर का दरवाजा बंद कर देती है। मीना को इस बंकर में एक लड़का जिसका नाम डैनियल, मैडलाइन और कायरा मिलती है। मैडलाइन उसे बंकर में रहने के असूल बताती है। रात को कभी भी इस बंकर का दरवाजा ना खोलना, जब मैं कहूँ तो उस मिरर के सामने साकन रहना और कभी अपनी पीठ भूल कर भी इस मिरर को ना करना, क्योंकि वॉचर रात को हमें इस मिरर के सामने ऑब्जर्व करते हैं। और अंधेरा होने से पहले बंकर में वापस आ जाना। इसके अलावा जंगल में मौजूद सुरंगों से दूर रहना, क्योंकि वॉचर दोपहर को सूरज की रोशनी की वजह से इनके अंदर घुस जाते हैं। सुबह होते ही मैडलाइन के साथ सभी बंकर से बाहर आ जाते हैं, जबकि मीना अपने पैरेट को साथ लेकर चिड़ियाघर जाने के लिए जंगल से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर अचानक मैडलाइन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैडलाइन मीना को बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिखा कर कहती है, ये बंकर से हाफ डे के फासले पर लगाए गए हैं। अगर कोई भी इसे क्रॉस कर गया तो वापस लौटना उसका नामुमकिन है। हम भी कई अरसा से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, मगर नाकाम रहे। कायरा का हस्बैंड भी दिन के उजाले में रास्ता ढूंढने गया, मगर अब तक वापस नहीं लौटा। फिर मैना मैडलाइन से सवाल पूछती है, ये साइन बोर्ड किसने लगाए थे? मैडलाइन बताती है, ये प्रोफेसर किलमार्टन ने लगाए थे, जो वॉचर की खोज में इस जंगल में रहने के लिए आए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं लग सका। फिर अंधेरा होते ही सभी बंकर में आ जाते हैं। कायरा वॉचर को खुश करने के लिए मिरर के सामने डांस करती है, जबकि मीना गहरी सोच में डूबी टीवी देखने लगती है। फिर उठकर मिरर का मुशाहिदा करके मिरर को पीट करके सो जाती है। अचानक से वॉचर मिरर को तोड़ने लगते हैं और डरावनी आवाजें निकालते हैं। मैडलाइन फौरन मीना को उठाकर मिरर के सामने खड़ा करके कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मिरर की तरफ पीठ ना करना। अब इन्हें शांत करने के लिए हमें कुछ देर मिरर के सामने ठहरना होगा। अगली सुबह मीना कायरा से बंकर से बाहर वॉचर के बारे में पूछती है। कायरा कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे कोई नजर नहीं आया, मगर मैडलाइन बताती है इन गढ़ों में वो वॉचर्स रहते हैं। मगर मीना को मैडलाइन की बातों पर कोई हकीकत नजर नहीं आती, इसलिए वो शिकार के बहाने डैनियल के पास जाती है और उन्हें जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने का कहती है। साथ में डैनियल को कहती है, इन गारों में जाकर देखना होगा क्या इनमें वॉचर रहते भी हैं या नहीं। डैनियल को अपने घर वापस जाने के लिए सेफ रास्ते की तलाश थी और गारों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उसकी मदद से मीना को नीचे भेजता है। मीना वहाँ लाइटर जलाकर देखती है कि इंसान का सामान, अखबार, कैमरा, टॉर्च और साइकिल वगैरह पड़े होते हैं। वो रस्सी के जरिए सारा सामान गार से बाहर निकालती है कि अचानक उसे बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। मीना डर कर फौरन डैनियल को उस रस्सी खींचने का कहती है। बाहर आकर वो सामान बैंकर के पास ले आते हैं। मैडलाइन पूछती है, ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला? क्योंकि उसे पता था ये सामान सिर्फ गारों में ही मिल सकता है, मगर मीना और डैनियल झूठ बोलकर कहते हैं ये हमें जंगल से मिले। डैनियल बैंकर के अंदर पड़े टीवी के साथ वही कैमरा फिट कर देता है ताकि इसके जरिए वो इन वॉचर्स को देख सकें जो उन्हें नजर नहीं आते, मगर मैडलाइन उन्हें मना करते हुए कहती है, ये सब तुम गलत कर रहे हो। अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो हमें मार देंगे। रात के वक्त चारों टेबल पर
पर बैठकर वाचर का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें इंसान के रूप में बंकर की तरफ आता हुआ वाचर दिखाई देता है, जो आते ही दरवाजे को खटखटाता हुआ कायरा को पुकारता है। कायरा फौरन दरवाजा खोलने के लिए जाती है, मगर मैडलाइन उसे दरवाजा नहीं खोलने देती। मैडलाइन कहती है ये वाचर हमें इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो इंसान की नकल कर सकें। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता तो तुम कोई राज की बात उससे पूछ लो। अगर ये बता दे तो तुम्हारा हस्बैंड होगा, और अगर नहीं बताया तो दरवाजा नहीं खोलना। कायरा उससे सवाल करती है, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है। फिर वाचर कैमरे को देखकर मिरर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिससे मिरर क्रैक हो जाता है, मगर मैडलाइन उन्हें मिरर के सामने खड़ा करके उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। जब वाचर चले जाते हैं तो मैडलाइन उनसे दोबारा सामान के बारे में पूछती है, तो वो सच सच बता देते हैं कि ये सामान हमने गार से उठाया था। सुबह होते ही सबसे पहले मैडलाइन उन सामान को वापस गार में फेंक देती है और वाचर उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर मीना गहरी सोच में डूबकर अपनी मॉम और जुड़वा बहन लूसी की याद आती है, जहां उनकी मॉम की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी, लेकिन मीना ने ठान ली थी मुझे कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता काम जारी रखकर इस घने जंगल और वाचर से बचकर बाहर निकल सकूं। फिर डैनल और मैडलाइन के दरमियान किसी वजह से झगड़ा हो जाता है। डैनल मैडलाइन को बांधकर सायरा को बैंकर में लेकर उसे लॉक कर देता है। मीना उसे छुड़वा कर दोनों बैंकर जाने लगते हैं, मगर डैनल उनके आगे दरवाजा नहीं खोलता। अंधेरा बढ़ने लगा, परिंदे भी उड़ने लगे। बार बार इसरार करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर मैडलाइन खुद को और मीना को घनी झाड़ियों में छुपाकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है, ताकि उन तक इंसानों की बू और हवा भी ना पहुंच सके। थोड़ी देर बाद हर तरफ उन्हें वाचर्स दिखाई देते हैं, जो इंसानों की तरह थे, मगर बहुत ही लंबे पतले बड़े बड़े बालों वाले खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर थे, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत डर लगने लगा। वाचर्स इस बैंकर के पास आकर इंसान को देखते हैं तो मिरर में सिर्फ कायरा और डैनल दिखाई देते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि बाकी के दो लोग जंगल में ही मौजूद हैं। वो फौरन उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वाचर्स बैंकर के आगे से हटते हैं तो मैडलाइन और मीना झाड़ियों से निकलकर बंकर के साथ जाकर दरवाजा खोलने का कहती है। डैनल वो दरवाजा खोल देता है। अंदर आकर चारों मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर मैडलाइन उन्हें बताती है मुझे मालूम हुआ कि इस जंगल में परियां रहती हैं। जब यहाँ आई तो मुझे मॉन्स्टर ही नजर आए, जो बहुत ही शक्तिशाली थे और किसी का भी रूप चेंज कर सकते थे। जिस वाचर को मैंने देखा उसने बिल्कुल मेरा ही रूप तब्दील कर लिया। फिर मैं डर कर इस बंकर में आ गई। मैडलाइन ने अभी बात मुकम्मल ना की थी कि वाचर वहां आकर बंकर पर हमला कर देते हैं। अब उन्हें मालूम हो गया कि वाचर बंकर को तोड़ डालेंगे, तो ये सब बंकर में छुपने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्हें बंकर में कारपेट के नीचे एक सिक्योरिटी प्रूफ रूम मिलता है। तब इस रूम का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें वो हर सहूलत मिलती है जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। मीना वहाँ एक कंप्यूटर देखती है। वो उसे खोलकर वीडियो देखती है कि शायद बाहर निकलने का कोई सुराग मिल सके। उसे प्रोफेसर किलमार्टन की वीडियो क्लिप मिलते हैं, जहाँ वो उन वाचर की रिसर्च के लिए जंगल में आकर बंकर बनाया था ताकि वाचर पर नजर रख सके। उन्होंने बताया कि असल में ये परियां थी जो कई साल पहले इंसानों के साथ रहती। कई इंसानों के साथ इनकी शादियां भी हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये किसी के रूप में भी अपने आप को बदल सकती हैं, तो वो उन्हें जंगल में छोड़ गए। ज्यादा अरसा जंगल में रहने की वजह से इनकी शक्तियां और पर गिर गए और ये खतरनाक मॉन्स्टर बन गई। फिर मुझे एक परी मिली जो रोशनी और अंधेरे में बाहर घूमती रहती, लेकिन वो दूसरों की तरह खतरनाक ना थी। मैं उसे अपने बंकर में ले आया। असल में वो परी और कोई नहीं बल्कि मैडलाइन ही थी, जो जंगल से आजाद होने के लिए अपनी असलियत सबसे छुपाती है। आखिर में प्रोफेसर किलमार्टन अपनी इस रिसर्च में नाकाम हो जाता है। फर्स्ट वीडियो में वो बाहर जाने का रास्ता बताता है। जिस डायरेक्शन में परिंदे उड़े उस जानिब आप चलते जाएं। आगे आपको नदी मिलेगी जो शहर की तरफ ले जाएगी। तभी खुश होने लगते हैं। सुबह होते ही चारों बैंकर से बाहर आते हैं तो बैंकर तबाह हो चुका था। वो शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अंधेरा भी हो जाता है और वो भी नदी में खड़े बूट पर सवार हो जाते हैं, लेकिन डैनल को जख्मी हालत में उसका पार्टनर मिलता है जिसके साथ उस जंगल में आया था। डैनल उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो वाचर था जो उसके दोस्त का रूप बदलकर उसे पकड़कर मार देता है। फिर
तीनों नदी क्रॉस करके गाड़ी में बैठकर शहर पहुंच जाते हैं। मीना अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर के रिसर्च ऑफिस में उन वाचर की मालूमात इकट्ठा करके कायरा को बताने आती है कि प्रोफेसर को जो परी मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि मैडलाइन थी। असल में वो प्रोफेसर की वाइफ भी थी जो आधी इंसान और आधी परी थी। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था। मीना देखती है कायरा बार कार से उतर रही है। उसे शक हो जाता है कि जिसे मैं बात कर रही हूँ वो कायरा नहीं बल्कि मैडलाइन ही थी जिसने रूप बदला हुआ था। मैडलाइन फौरन कायरा पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर मैडलाइन मीना को मारने के लिए हमला करती है ताकि उसका राज राज ही रहे, मगर मीना कहती है तुम आधी इंसान और आधी परी हो, तुम इंसानों के साथ रह सकती हो। ये बात सुनते ही मैडलाइन उसे छोड़कर बाहर चली जाती है। अचानक से उसके अंदर शक्ति और पर आ जाते हैं। फिर मैडलाइन उड़कर वहां से चली जाती है। मीना अपनी सिस्टर लूसी के घर रहने लगी। मूवी के एंड में एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि मैडलाइन ही होती है, जो बच्ची के रूप में मीना के साथ रह रही होती है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।